हाय दोस्तों। प्रवाह तंत्र। प्रवाह तंत्र में दो चीज़ें, अभी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जिसके लिए हम लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है। वो कन्फ्यूजन क्या है? ये कन्फ्यूजन है हमारा प्रवाह तंत्र। प्रवाह तंत्र में दो कन्फ्यूजन होता है, जो हमारे पूर्व और पश्चिम दिशा में दो चीज़ें होती हैं। वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? दो चीज़ें, उनके बारे में हम समझते हैं। जैसे एक चीज़ है यहाँ पास भारत के नक्शे में आप देखते होंगे, जैसे भारत के नक्शे जैसे भू आकृति बनी हुई है, कहते हैं ऐसे भू आकृति है भारत के नक्शे में। आखिर इस तरह की आकृति नहीं है। हमारा भारत नक्शा सिर्फ ऐसे बना देने से हमारा भारत नक्शा नहीं बन जाता। फिर आखिर कैसे बनता? हमारे भारत के नक्शे में ये देखा गया है कि जो चारों तरफ का स्थल क्षेत्र है, हमारे चारों तरफ दोनों तरफ नीचे का जो भाग है, दक्षिण भाग, वहाँ स्थल भाग क्षेत्र के साथ जल से जुड़ा हुआ, समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो हम इस तरह थोड़ी, हालांकि इस तरह नक्शा ने गवर्नमेंट द्वारा भू आकृति बनाई गई है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने भू आकृति इस तरह बनाई है। जबकि हालांकि ऐसे करके डॉट डॉट ऐसे ही है, कहीं पानी इधर घुसा है तो कहीं इधर घुसा, कहीं इधर घुसा, ऐसे घुसा हुआ, कुछ पानी ऐसे घुसा हुआ है, कहीं गड्ढा बना हुआ है, कहीं ऐसे घुसा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा जो भारत की आकृति बनाई गई है, तो वो एक एवरेज लेवल लेके ऐसे करके बना दी गई है, ठीक है। अब इस एवरेज लेवल में दो चीजें बनती हैं, जैसे ये कहीं ऐसे करके है, कहीं ऐसे करके है, गड्ढे बने हुए हैं, फिर ऐसे भारत की नक्शा बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं यहाँ पास देखा होगा, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पास पश्चिम में बांग्लादेश है, ऐसे घुसा हुआ है, इसमें म्यांमार घुसा हुआ है। समझते हैं आप इस बात को? अब यहाँ पास ये जरूरी थोड़ी का भूखंड इसी तरह का है। इस तरह का भूखंड का मतलब ये नहीं है कि हमारा स्थलीय क्षेत्र इसी तरह जैसे बना दिया गया भारत के नक्शा में, ऐसे नहीं। भारत का नक्शा हम आपको बताते हैं है इसी तरह, भूखंड इसी तरह बनाएंगे, ऐसी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो लागू की है नक्शे को, उसी तरह हम लोग बनाएंगे। जैसे अब देखिए, हम मेन बात ये करना चाहते रहे कि एक्सचुरी और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। जैसे देखो, डेल्टा और एक्सचुरी दो चीजें हैं, इसको हम नक्शे के द्वारा एकदम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आम बोलचाल में, वैसे बात करेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे देखते हैं, भारत के नक्शा को देखते हैं बनाने के लिए। जैसे यहाँ पास भारत का नक्शा हम इधर से देखते हैं, अभी जाओ तुम, अभी जाओ, अभी ना आओ। तो भारत का नक्शा है, पर आपको पता है, जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे कि नदियां हैं, ठीक है, नदियां हैं। नदियों में जरूरी नहीं कि सीधी नदी गई होगी, उसका बॉर्डर भी सीध गया होगा, उसका जो कगार है वो एकदम सीध गया होगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन देखते होंगे कहीं इस तरह गड्ढा है, कहीं इस तरह अंदर का हुआ, कहीं ये, कहीं नदी इस तरह गई है तो कहीं इस तरह नदी गई के ऊपर, और जो गहराई क्षेत्र होता है वो कहीं उठा हुआ, कहीं धंसा हुआ है, ऐसे। उसी तरह ये जो नीचे का भूखंड है हमारे भारत के नक्शे, दक्षिण का क्षेत्र है, इसी तरह कटा फटा बड़ा, आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र, नीचे का ढलान क्षेत्र, मैदान क्षेत्र, ये सभी में मिलकर बना हुआ है ये नक्शा को, जो भारत के नक्शा में ये समाहित हुआ है। आपको जैसे मालूम होगा कि यहाँ पास जो क्या है हमारा, यहाँ यहाँ क्या है आपको पता है? यहाँ हमारा खारा पानी, खारा पानी को क्या कहेंगे हम? वही समुद्र का, यहाँ समुद्र है, पूरा खारा पानी भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये आप समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, जैसे आप लोगों को बोलचाल में समझते हैं वैसे समझाएंगे। ये है हमारा भारत का नक्शा। भारत के नक्शे के साथ ये है जल, खारा पानी, समुद्र का खारा पानी इधर। तो हमारी प्रायद्वीपीय भारत जो कहते हैं, हमारे भारत को प्रायद्वीपीय, वही ये प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसके रीजन भी है ना, पूर्वी क्षेत्र और भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र। आप ये दो, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में जो, और दक्षिण क्षेत्र में जो भारत के दक्षिण में है, यहाँ पास वहां पास भी पानी है। इन तीनों भारत के भूखंड को तीन तरफ से घेरे हुए पानी ने, समुद्र ने घेरा हुआ है, जिस कारण से हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ये क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत। इतना बस आप समझिएगा
प्रायद्वीपीय भारत है। बस अब आगे देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पास हमें पता है कि पूर्व दिशा में हमारा एक, यहाँ पास दिशा में हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम दिशा में क्या है, ये अरब सागर। क्या है, अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर। ये भारत का नक्शा थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, फिर ऐसे भाग आया हुआ है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके। अब ये इतना नक्शा आपको समझ में आया कैसे। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं डेल्टा, और समझेंगे एक्सचुरी। एक्सचुरी, ये हुआ एक्सचुरी, डेल्टा एक्सचुरी, फर्स्ट सेकंड। सिर्फ हम दो चीजों कि आखिर डेल्टा बनता कैसे है, डेल्टा कौन कौन नदी बनाती हैं, डेल्टा की दिशा क्या है, डेल्टा बनने का कारण क्या है, बस इतना समझेंगे। और इसी में हम पढ़ेंगे फिर इधर जो एक्सचुरी है, हमारा देश एक्सचुरी किस दिशा में बनती है, एक जो एक्सचुरी है बनता क्यों है, और एक्सचुरी बनने का रीजन क्या है, और ये कौन कौन सी नदियां जाती हैं, एक्सचुरी का निर्माण होने के बाद वो क्या बनती हैं, किस तरह आकृति होती है, कि ये आकृति किस तरह होती है समुद्र के किनारे, कि ये एक्सचुरी का निर्माण करते हैं। समझ में आया बात। हाँ, अब आगे देखते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारी कोई नदी है, कोई नदी मतलब एक नदी ले लेते हैं, तभी पता चलेगा कि एक्सचुरी और हमारे एक्सचुरी के साथ हमारी क्या है, डेल्टा बनाती है। अब हम एक नदी ले लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को लेते हैं। पहले हम यहाँ पास मध्य प्रदेश की नक्शा बना हुआ है, ये ऐसे नक्शा बना हुआ है, ऐसे गया है, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे हमारा गया है भारत का नक्शा, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे ऐसे चुंडी बनी हुई है, फिर यहाँ पास ऐसे जाकर इसके अंदर मध्य प्रदेश का नक्शा हो गया। क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये हो गया। अब मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश बनाने का हमारा कारण क्या है, बताया हूं कि यहाँ पास एक मध्य प्रदेश जो हरिद्र प्रदेश नदियों का मायका सोयाबीन प्रदेश यहाँ पास ही है, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पास जैसे अनूपपुर जिला है, कौन सा जिला है, यहाँ पास अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिला है। आप समझिएगा, आप ये नक्शे के द्वारा एक एक चीज समझेंगे तो नदियां का प्रवाह तंत्र, एक्सचुरी, डेल्टा, नदियां एक्सचुरी कहाँ बनाती, डेल्टा कौन सी दिशा में, ये सब चीजें आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यहाँ पास क्या है, अनूपपुर जिला है, यही अनूपपुर जिले में एक पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। क्या है, यहाँ पास अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। आप इतना समझें। अब यहाँ से हम नदी को गुजारते हैं, 14 जिले से यहाँ से निकली नदी, और मध्य प्रदेश के गुजरात के क्षेत्र से जो खंभात की खाड़ी है वहां से प्रवाहित हो जाती है समुद्र में। कौन सी, खंभात की खाड़ी में, और वही खंभात की खाड़ी का जो विस्तृत क्षेत्र कहता है अरब सागर कहलाता है। क्या कहलाता है, अरब सागर। अब यहाँ पास क्या, बंगाल की खाड़ी है, वो सॉरी अरब सागर है, और यहाँ पास खंभात की खाड़ी है। यहाँ पास पूरा ये एरिया जो है खंभात की खाड़ी है। क्या है, खंभात की खाड़ी। क्या है, खंभात की खाड़ी, ये है खंभात की खाड़ी। ठीक है, इतना समझ में आया बात। ठीक है, अब देखिए सीधा सा फंडा है इसमें, ये जो है आकृति बनी हुई है जिसके लिए ये एक्सचुरी का निर्माण करती है। ये जो आकृति है, सिर्फ इतनी आकृति देखिएगा भारत के नक्शे के, ये काल्पनिक नक्शे पे सिर्फ इतनी सी आकृति देखिएगा। ये जो नक्शा बना हुआ है, यहाँ पास चित्र बना हुआ है भूखंड का, इसमें नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में प्रवाहित होती है। अब अभी हम यहाँ पास जो परिभाषा देंगे तो कैसे बनती है तो इसके बारे में समझिएगा। नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर की जो बंद आकृति है, जो समुद्र का बंद आकृति है, ये समुद्र का बंद आकृति है, उस बंद आकृति में खारा पानी है, और खारे पानी में एक मीठा पानी, ये नदी का है जो मीठा पानी होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। ताजे पानी जिसे कह सकते हैं, ताजे पानी का आना समुद्र के बंद आकृति के
पानी में, समुद्र के बंद आकृति के पानी में, समुद्र के बंद आकृति के पानी में नदी का पानी, ताजा पानी जिसे बोलते हैं, ताजा पानी का आना और वहाँ पर एक्सचुरी का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, यहाँ पास जो पानी है वो मीठा पानी आया, यहाँ खारा पानी है, समथिंग समथिंग जब यहाँ पास पानी पहुँचा तो यहाँ पास क्या, वो मिलावट हो गया, ना तो इसमें ज़्यादा खास खारा होता है ना मीठा होता है, इसमें मिक्सचर होता है। और अदर पानी यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास क्या होगा, खारा ही खारा होगा, बहुत खारा। यहाँ पास ताज़ा पानी आता है, कुछ कह सकते हैं कि ठीक है, इसी को हम कहते हैं एस्चुरी का निर्माण करता है। ये हमारी क्या है, पश्चिम दिशा। कौन सी है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा है, ठीक है। और ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। यहाँ पास हम पूर्व दिशा लिख देते हैं, पूर्व दिशा, ठीक है। ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा। अब पश्चिम दिशा में जो एक्सचुरी का निर्माण करती हैं नदियाँ, उस नदियों के बारे में हम नाम लिखेंगे, बताएंगे कि ये नदियाँ हैं। जैसे नदियाँ हो गई, एग्जाम्पल पे मांडवी पहली नदी, दूसरा हो गई मांडवी नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, मांडवी नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, और एक ताप्ती नदी है, ठीक। तीन नदियां क्या करती हैं, यह एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। तीन नदियां ये क्या करती हैं, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में आती हैं। ये तीन नदियां क्या करती हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं, और तीनों नदियां क्या करती हैं, हमारी एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक। अब हम आते हैं डेल्टा पे। यहाँ पास एक्सचुरी हुआ, इस पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में क्या हुआ, एक्सचुरी हुआ, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पास डेल्टा क्या बनाएगा, डेल्टा। पूर्व दिशा में कौन सी बनेगी, डेल्टा की आकृति बनेगी। डेल्टा की आकृति कैसे बनती है, जैसे हमारे यहाँ पास सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से गुजरते हुए ब्रह्मपुत्र बता देते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। अब समझिएगा, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी कैसे डेल्टा बनाएगी। डेल्टा बनाने का एक, ये कहाँ गिर गया, डेल्टा बनाने का रीजन भी है। डेल्टा कैसे बनता है, कोई भी नदी, जैसे समुद्र लगा हुआ है, समुद्र से नदी प्रवाहित होती है, समुद्र में प्रवाहित हो जाती है। अब यहाँ पास समझिएगा, यहाँ पास सिक्किम था, यहाँ पास कैसे, कोई भी जैसे नदी पानी भरा हुआ, मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, पानी यहाँ भरा समुद्र में, यहाँ नहीं है, यहाँ पास पानी भरा हुआ, एक नदी आती है ऐसे करके, और यही नदी कई खंडों में बढ़ जाती है। कई खंडों में का मतलब वहाँ पास जाके डेल्टा इसे कहते हैं, कई खंडों में ऐसे जाके प्रवाहित होने लगती है। एक मुख्य नदी जो है कई खंडों में प्रवाहित होने लगती है, ये ऐसे कर दें। अब आप समझिएगा, ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, ये मान लीजिए यही है जो लाइन खींची, इस लाइन को हम कहेंगे जल का प्रवाह, नदी का प्रवाह। ब्रह्मपुत्र की नदी जो है पानी, ये कई खंडों में जाके बढ़ गई, समुद्र के पास जाके कई खंडों में बढ़ गई। अब ये कई खंडों का मतलब क्या है, यहाँ जो स्पेस है व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट, यहाँ पास जो स्पेस है, यहाँ पास क्या भरा हुआ है, यहाँ नदी द्वारा प्रवाहित की गई मिट्टी, क्या है, नदी द्वारा प्रवाहित की गई क्या है, मिट्टी है। यहाँ पास मिट्टी ही मिट्टी भरी है, जो किसी भी खाद्यान्न को उत्पादन के लिए सबसे कीमती मिट्टी, बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी से ही बहुत सारी खाद्यान्नों का निर्माण होता है, बहुत अच्छे खाद्यान्न होते हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ सबसे बेहतर मिट्टी मान जाए। अब यहाँ पास क्या, ये जो आकृति बन गई यहाँ पास, इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा, खंड, भूखंड जैसे कहते हैं। यहाँ पास क्या बन जाएगा, यहाँ पास डेल्टा, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा। ये सब डेल्टा है, क्या है, डेल्टा, इसको हम कहेंगे डेल्टा। अब डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती हैं, कुछ नदियों के नाम बताए दे रहे हैं कि ये डेल्टा जो पूर्व की तरफ गिरती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का, और डेल्टा के नदियों के नाम समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पास मैं एक फिर से लिखे दे रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र हो गई पहली, ब्रह्मपुत्र हो गई, और गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई,
महानदी हो गई, दामोदर हो गई, और अनेके नदियां हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां हैं। जो ये नदियां किस तरफ गिरती हैं? पूर्व दिशा में गिरती हैं। और किस खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पास आके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चलती है हिमालय से, और ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई यहाँ गंगा और यह ब्रह्मपुत्र क्या करती है? यहाँ पास अपना संगम बनाती हैं और यहाँ पास डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। यहाँ पास से जो कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी है, यहाँ नदी जो है इस आकृति में बंगाल की खाड़ी में पूर्व दिशा में गिरती हैं, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों इतना समझ में आया? आज बस इतना ही दोस्तों।